हेलो दोस्तों, साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा प्रैक्टिस सेट ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि लॉन्ग आपके एग्जाम्पल के टाइम में हो चुके हैं। ठीक है, जिस समय हम एग्जाम्पल समझा रहे थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये ज्ञात करना है हमें। हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं कि पहले ऑप्शन ए 12.5% लाभ होगा, ऑप्शन बी 12.5% हानि होगी, ऑप्शन सी 25% लाभ या फिर ऑप्शन डी 25% की हानि। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जैसा पहले बता चुके हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वस्तु मूल्य क्रय, ठीक है, क्रय विक्रय। वस्तु कितना है, कितना वस्तु क्रय करता है वो 15 वस्तु क्रय करता है, कितने में, 12 रुपए में। विक्रय कैसे करता है, 20 वस्तु का विक्रय करता है, कितने में, 14 रुपए में 20 वस्तु का। तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता क्या है, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर होगा हमारा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहां पर निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये विक्रय इधर से मिल जाएगा, मूल्य इधर से, यानी विक्रय मूल्य का काम करेगा ये। तो जो भी बनेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इससे ये इसका गुणा, इससे इसका गुणा। तो इससे इसका गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, इससे इसका गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो देखते हैं, तो 14 15 में अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा। देखिए 14 का 15 में गुणा करना है तो आप वैसे भी चाहे जैसे कर सकते हैं। हम तो यहाँ से 2 निकाल के इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30, यहाँ बचेगा 7 ही 210 माइनस 20 गुणे 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 240 बट्टे फिर क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 240 है गुणे 100। ठीक है, तो 210 में से अगर 240 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -30। माइनस चिन्ह यह डिनोट करेगा कि ये हमारा हानि हो रहा है। तो -30 बटे 240 गुणे 100। ठीक है, तो 0 से कैंसिल, 3 8 24, 100 बटे 8 यानी कितना निकल के आएगा, 12.5%। 12 सही है बटे 2%। और ये माइनस चिन्ह यह दिखाएगा कि हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 रुपए 20 पैसे में किसी वस्तु को या 7.20 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताएं। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, यानी कितने में हम बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 8 रुपए 50 पैसे, ऑप्शन बी 9 रुपए, ऑप्शन सी 9 रुपए 60 पैसे या फिर ऑप्शन डी 9 रुपए 70 पैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इसके लिए आप फार्मूला जानते ही हैं कि दूसरा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पहला विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपए 20 पैसे बटे क्या 100 प्लस पहला लाभ, 100 प्लस पहला लाभ यानी 10 रुपए का 10 रुपए की हानि हो रही है। तो 100 माइनस 10 यानी होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो हानि होगी तो माइनस लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे। तो ये हो गया इंटू दूसरा 100 प्लस दूसरा लाभ। तो इस बार 100 लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, लेकिन एक पॉइंट है तो एक पॉइंट इधर भी लगा देंगे दशमलव। और 12 96 यानी 12 के गुणा 8 में होगा 96, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो इतना रुपया। तो अगर कहा जाए 9.6 रुपया या 9 रुपये 60 पैसे, बात एक ही है। तो ऑप्शन आपकी सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, किंतु वह 1 किलोग्राम के बाट के बजाय 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप का भी 2 दिनों तक चला था। ऑप्शंस आपके हैं इस प्रकार से कि ए इज इक्वल टू 5 सही 5/19%, बी इज इक्वल टू 6 सही 5/19%, सी इज इक्वल टू 3 सही 5/19% या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको निकालने के लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या होता है कि प्रतिशत लाभ जब भी कोई बाट में कमी करेगा तो यानी उसका लाभ ही होगा। तो लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ निकालना है हमको, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता है बाट में जितनी कमी हो रही। तो बाट में कितनी कमी हो रही, 1 किलोग्राम के बजाय वह 950 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है, यानी 50 ग्राम की कमी कर रहा है, 50 ग्राम की कमी। और कमी के बाद वो ओरिजिनल बाट कितना उपयोग करता है, 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। कितने ग्राम का, 950 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है वह। प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर देते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 के 5, 19 5 95, 100/19, 100/19 को 100 में जब 19 से हम भाग देते हैं तो 19 5 95 आता है। बच्चा कितना है 5, 5 सही 5/19 आगे, क्योंकि 100 का गुणा किए हैं तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रतिशत लगा दें। तो ये हमारा प्रतिशत लग जाएगा, तो हो जाएगा 5 सही 5/19 प्रतिशत, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, किंतु वह 1 किलोग्राम के बाट के बजाय 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो इसके लिए प्रतिशत लाभ इक्वल टू बाट में कमी बटे कमी के बाद का कुल माप गुणे 100, ये कर दिए, सॉल्व कर दिए तो हमारा आ गया कितना, 5 सही 5/19%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 15% की हानि पर बेचा गया हो, तो 250 रुपए कम प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। यदि किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 15% की हानि पर बेचा गया तो 250 रुपए कम प्राप्त होते हैं ना, प्राप्त हुए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 12.5% हानि के बजाय 15% हानि हुआ, तो हानि कितना बढ़ा, हानि बढ़ा 2.5%, यानी इसका अंतर निकाल लेंगे, माइनस 12.5 माइनस 12 सही 1/2 माइनस, देखिए 12% की हानि, माना क्रय मूल्य उसका x है ना, माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य x है। तो 12.5% की हानि जब होगी तो यानी माइनस 12.5% की, किसकी, x की 12.5%, वो उसके बदले क्या किया गया, माइनस 15.5% की हानि, यानी माइनस और 15% की हानि, तो एक माइनस और रहेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15%। 15% आप किसका, x का, 15% x का, और यही इज इक्वल टू है क्या, किसके, 250 के, 250 रुपए के। तो अब हम 15 में से, ये माइनस है ये प्लस है, तो 15 में से 12.5 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 2.5% किसका, x का, ये आ जाएगा 250 के बराबर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 बटे 2.5 गुणे 100। ठीक है, 2.5% है, यानी 2.5/100 है, तो 2.5 ऊपर चला जाएगा, ये मतलब 100, ये प्रतिशत की जगह पर इधर जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए 1 दशमलव ये है, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर की तरफ 10 का और गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 दहम में 25 1 के 25 और ये 0। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हो गया, 10 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो 100 और 10 दहम में 100, 100 हम में, यानी 100, फिर उसके बाद फिर 00, यानी 10,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 668 में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वह आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि ऑप्शन ए है 580 रुपये, ऑप्शन बी है 560 रुपये, ऑप्शन सी है 570 रुपये या फिर ऑप्शन डी 550 रुपये यानी 550 रुपये, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको 2-2, 3-3 मेथड बताए हैं। तो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए कि होता क्या है कि अगर जब कहा जाए कि उतने रुपए का लाभ जितने रुपए की हानि, यानी लाभ और हानि का अंतर समान हो, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करके बटे 2 कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 4थे वीडियो को विजिट करें तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, पहला 668 रुपया प्लस 492 रुपये बटे 2 कर देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पर हमारा आ जाएगा कितना कि 8 2 10, ठीक है। 8 2 10, 9 6 15, 15 1 16 6, उसके बाद फिर 1 बचा, 6 4 10 1 11, 11 बटे 2, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 0, 580 रुपये। 580 रुपये कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, यदि उसे 15% की हानि हुई किसी व्यापार में, तो ज्ञात कीजिए कि उसने नींबू कैसे बेचा, यानी नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 1 रुपये में कितना नींबू बेचा ये हमको निकालना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं कि 24 नींबू प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये में 24 नींबू बेचा, या फिर 30 नींबू प्रति रुपये, 1 रुपये में 30 नींबू, या फिर 35 नींबू प्रति रुपया, या फिर 20 नींबू प्रति रुपया। ये आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार से। तो हम निकालेंगे, देखिए क्या कि अगर 1 रुपये में 17 नींबू आते हैं तो 1 नींबू का दाम कितना हो जाएगा, यदि 17 नींबू इज इक्वल टू 1 रुपये, तो 1 नींबू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/17 रुपये, ठीक है। 1/17 रुपये, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि अब वही वाला फार्मूला, प्रथम विक्रय मूल्य द्वितीय विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा पहले ये वाला दाम यानी 1/17 रुपये, इस पर क्या होता है कि 20% का लाभ होता है, तो 100 + 20 यानी 120। दूसरे कंडीशन में अब बोल रहा है कि दूसरे व्यापार में उसे 15% की हानि हुई, तो दूसरे व्यापार में 15% की हानि यानी 100 - 15 यानी कितना, 85। तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा कितना, 17 × 5 = 85, 5/120, 24 पंजे 5 × 5 24 पंजे 120 यानी 1/24, यानी विक्रय मूल्य 1/24 यानी 1/24 रुपया, ठीक है। 1/24 रुपया, 1 नींबू का विक्रय मूल्य 1/24 रुपया, यानी 1 रुपये में 24 नींबू, यानी 24 नींबू प्रति रुपया। तो अगर 24 नींबू प्रति रुपया देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए इस बार भी सही होगा। कई बार से ए ही सही हो रहा है ना, लेकिन हर किसी में नहीं होगा, ये संयोग ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान जो है, प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो इस टाइप का भी अभी कल या परसों वाली क्लास में हुआ था, ठीक है। परसों वाली क्लास में यानी सेकंड लास्ट वाले क्लास में हुआ था क्या, इस टाइप का। तो इसके लिए फार्मूला हम देखिए, आपके ऑप्शंस हैं, ए 45 रुपये,
बी 55 रुपये, सी 65 रुपये या फिर डी 70 रुपये। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला हुआ था कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50 प्लस माइनस हम हटवा दिए थे, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस में हमारा क्रय मूल्य नहीं आएगा। उसके बाद अंडर रूट 25 प्लस एसपी, 25 प्लस एसपी, अंडर रूट 25 प्लस एसपी, इसी पर हम रखेंगे, कितना आ जाएगा, -50 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 119। तो 119 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, एक इधर जोड़ दिए 120, 24 बचा इधर, 24 120 और 24 144, 144 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है कितना, 12। देखिए 25 में 119 जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12, हाँ यहाँ पे 10 भी रहता था, ठीक है, 12 दहम में 120 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो हमारा निकल के आएगा कितना, 70। एक बार फिर से देख लेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है -50 प्लस 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस एसपी। ठीक है, तो -50 प्लस 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस एसपी का मान 119 है आपका, 119 बेचने पर, इतने में बेचने पर, तो 119 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 144। 144 का अंडर रूट है तो वर्गमूल लेंगे हम, और वर्गमूल ले लिए तो हमारा आ जाएगा कितना, 12 का गुणा 10 में करेंगे 120 हो जाएगा, 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, यही हमारा क्रय मूल्य होगा। और 70 जैसा कि दिखने में आ रहा है कहाँ, ये यहाँ डी वाला, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, देखा बदल गया ना, बार ए आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने से जो हानि प्राप्त होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है, उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो जैसा कि हम बताए हैं क्या कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 1/9 जो हानि प्राप्त होती है, हानि बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर किसी चीज की विक्रय मूल्य 9 रुपए है तो 1 रुपए की हानि होती है, यानी उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा, इसमें ऐड कर देंगे, हानि में अगर विक्रय मूल्य में हानि होती, अगर किसी चीज को बेचने में हानि होती है तो विक्रय मूल्य में हानि का प्राइस अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हानि हमारा 1 रुपया है, विक्रय मूल्य हमारा 9 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 रुपए का घाटा लग रहा है 9 रुपए में बेचने पर, यानी उसका प्रॉपर प्राइस कितना है, 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए। अब देखिए 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि निकालनी है, तो प्रतिशत हानि इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, कि कुल हानि बटे क्रय मूल्य 10 गुणे 100, तो हम ऐसे करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 दहम में 100, और ये यहाँ पर 10%। 10% आप ऑप्शन में खोज सकते हैं, 20%, 15%, 10%, 12.5, तो 10, यहीं के बाद स्टॉप हो जाना है। ये हमारा मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे 1.5 रुपए प्रति अंडा की दर से खरीदा। यदि 10 अंडे खराब हो गए तथा शेष अंडे को वह 2 रुपए प्रति अंडा की दर से बेचा हो तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए पहले हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि लाभ या हानि तो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो 6 दर्जन अंडे खरीदे थे, यानी 6 अंडे दर्जन, यानी कितना, 12 छंग 72 अंडे खरीदे थे 1.5 रुपए में 1 के हिसाब से। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 72 कुल अंडे हैं, 1 रुपए, 1 अंडे के लिए 1.5 रुपए दिया है, तो 72 अंडे के लिए कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 1.5 दूना 3, 36 3, 108 रुपये। 108 रुपये आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 108 आएगा। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 अंडे तो खत्म हो गए 72 में से, तो बचे कितने, 62 अंडे बचे, और 62 अंडों में 2 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच रहा है वो। तो 62 अंडों को बेचने के बाद उसके पास कुल पैसे होंगे कितने, कि विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है आपका 62 दूना 124, 62 गुणे 2, 124 रुपये। ठीक है, 124 रुपये आ गए, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया।
अभी देखते हैं कि अंतर कितना आएगा इनमें से। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 16। लाभ प्रतिशत ये इक्वल टू हो जाएगा 16 बटे क्रय मूल्य क्या है 108 है क्रय मूल्य, हाँ तो 108 है। 108 रुपये खर्च करने पर इसे 16 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे 4 से, तो 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है 27 चौका 400 बटे 27, 400 बटे 27। ये कुछ और निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखने में आ रहा है कि अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना निकल के आएगा 27 इक्के 27, 13 बचा 13, 130, 27 चौका 108, 108 में 27 जोड़ेंगे नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 चौका मतलब 14 सही समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा हो जाएगी इसमें कौन सा डी, ठीक है। पूरा नहीं कट रहा है तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास अगले दिन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर विजिट करके और ढेर सारे वीडियो पड़े हैं उनको देखें, ताकि बगैर उनको देखे आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उनको देखें और उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ढेर सारी क्लासें आने वाली हैं। और हमारे लिए एक ज़रूरी बात कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसको शेयर करें। धन्यवाद।